गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। यह फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में है, ठीक है। और यह जो एनिमल है यह आपको पैथोजेनोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट किया गया है। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो उन बिंदुओं को उस तरह से देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें आपको बताती हूँ ट्रिपैनोसोमा क्या है और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की सिस्टमैटिक पोजीशन अर्थात उसका वर्गीकरण क्या होगा। तो आप ये देखिए, इसमें यह फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमलक्यूल है। इसकी जो हायरार्कीज़ हैं वो इस तरह से हैं। प्रोटोजोआ क्योंकि ये एक कोशी प्राणी है। फिर मैस्टिगोफोरा क्योंकि इसके पास फ्लैजेलम है। मैस्टिगोम का मतलब होता है कशाबक या चाबुक और फोरा का मतलब होता है धारक या बियरर। तो ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनके पास फ्लैजेलम पाया जाता है उनको कहते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं मैस्टिगोफोरा में। इसके नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, फिर हम आते हैं ज़ूमैस्टिगोफोरा, है ना। तो आप ये यहाँ पर इसे एनालाइज करते जाइए। प्रोटोजोआ क्यों? क्योंकि एक कोशी है। मैस्टिगोफोरा क्यों? क्योंकि यह कशाबकधारी है। ज़ूमैस्टिगोफोरा इसलिए कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता और यह प्राणी सम भोजन करता है। ऐसे प्रोटोजोआ के ऐसे मैस्टिगोफोरा जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे प्लांट सम मतलब पादप सम भोजन करते हैं। तो उनको हम कहते हैं यहाँ पर फाइटोमैस्टिगोफोरा, है ना। तो इस बिंदु पे बच्चों ध्यान दीजिए, ज़ूमैस्टिगोफोरा अर्थात इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा जो है वह इसमें इस बिंदु पर यहाँ देखिएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बेसल बॉडी और बेसल ग्रैन्यूल के नीचे की ओर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम काइनेटोसोम कहते हैं। फिर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, है ना। तो यहाँ तक स्पष्ट। अब ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपेनम का मतलब होता है छेद करने वाला एक उपकरण जिसे हम बर्रा कहते हैं हमारे यहाँ के शब्दकोश में। और बाहर जहाँ इसकी खोज हुई या ग्रीक में हम इसे कहेंगे ट्रिपेनम का मतलब होगा बर्रा और सोमा का मतलब होगा काय, अर्थात ऐसा प्राणी जिसकी आकृति उस बर्रे के सदृश हो तो वो क्या होगा? ट्रिपैनोसोमा। स्पष्ट। अब आइए इसकी नेक्स्ट हायरार्की, इट मीन्स ये था जीनस और ये है स्पीशीज। तो चूंकि ये जीनस और स्पीशीज है इसलिए हमने यहाँ क्या किया कि इसके नीचे अंडरलाइन की। हाँ, तो गैम्बियंस, गैम्बियंस वह स्थान विशेष जहाँ से पहली बार इसका स्पेसिमेन आइडेंटिफाई हुआ था, तो वहाँ सम्मान स्वरूप हम इसको कह देते हैं गैम्बियंस। तो इसकी वर्गीकृत स्थिति ये ध्यान दें, ये पूरी स्पष्ट हुई। इसको हम यहाँ कहेंगे क्लासिफिकेशन। क्लियर। अब हम आते हैं इसकी संरचना में। तो यह जो एनिमल है, एनिमलक्यूल है, ये क्या है? ये एक पैरासाइट है ना। अभी स्टार्ट में ही मैंने आपसे बताया था कि यह हमें किस विशेष संदर्भ में अध्ययन करने के लिए दिया है। ये दिया है पैथोजेनोसिटी अर्थात इसकी रोग जनकता। तो यह एक रोग का जनक है और वह जो रोग है वह है निद्रा रोग। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? निद्रा रोग। तब ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है यह कई आकारिकी रूपों में
पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पढ़ा इसका वर्गीकरण। अब हम चलते हैं इसकी संरचना, लेकिन उसके पूर्व हम यहाँ पर चलते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले, ये यहाँ ध्यान दें, इसके क्या क्या आकार की रूप पाए जाते हैं। तो अब ये वाला देखिएगा, यहाँ ये से तात्पर्य हुआ, मैं इसे यहाँ चिन्हित करती हूँ, ए, यह बी, यह सी और यह प्रारूप डी। तो जो ए है उसे कहते हैं ए मेस्टिगोट, है ना। मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक करके बोला या स्ट्रेस दे के बोला। यहाँ नीचे लाइन इस तरह से नहीं खींचेंगे जैसे यहाँ अनिवार्यता है ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए। तो ए मेस्टिगोट अर्थात इस तरह का प्रारूप जिसमें इसकी कशाभक शरीर के बाहर नहीं आती। तो ये देखिए, इसमें यहाँ पर ये है इसका फ्लैजेलम, है ना, यह बीच में है इसका न्यूक्लियस और ये रहा इसका बेसल ग्रेन्यूल, है ना। तो जब बेसल ग्रेन्यूल से निकलने के बाद फ्लैजेलम शरीर की हद के बाहर नहीं जाता है, उसी परिधि के अंदर बना है, या दूसरी भाषा में समझने के लिए कि फ्लैजेलम बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, ए मेस्टिगोट। कशाभक बाहर नहीं है ना, या अनुपस्थित है, तो ए मेस्टिगोट। स्पष्ट। इसको लिशमैनाइफॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट जो बी है इसे कहते हैं प्रोमेस्टिगोट। अब मैं आपको सिर्फ पहले एक शब्द लेके ही चारों रूपों को समझाऊंगी ताकि आप उस बिंदु को पकड़ लें। उसके जो पर्यायवाची हैं वो तो फिर साथ के साथ देखेंगे। तो ये यहाँ पर लिशमैनिया हुआ या एमेस्टिगोट। अब हम बी में आते हैं। ये देखिए, ये इसका बी प्रारूप जिसे हम कहेंगे प्रोमेस्टिगोट। मैंने यहाँ एम के बाद डॉट कर दिया, प्रोमेस्टिगोट। तो आपको यहाँ गौर करना है प्रो पे, प्रो मतलब आगे। अब फिर इस चित्र को देखिए, इसमें यह थोड़ा सा लंबा बेलनाकार रूप हुआ। यहाँ पर ये कैसा था, ये गोलाकार सा था। यहाँ पर इसकी लंबाई बढ़ गई, ये इस तरह से सिलेंड्रिकल सा हो गया है ना। अब इसमें देखिएगा कि यह तो वही पूर्ववत नामांकन, इट मीन्स इसको मैं यहाँ कॉमन नामांकन कर देती हूँ, एन फॉर न्यूक्लियस और FLAG मीन्स फ्लैजेलम। तो यहाँ पर फ्लैजेलम कहाँ से निकल रहा है, आगे वाले भाग से, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोमेस्टिगोट। ठीक है, ये हो गया प्रोमेस्टिगोट। तीसरा फॉर्म जो है यह कहलाएगा एपीमेस्टिगोट। एपी मतलब ऊपर। तो यहाँ पर यह जो फ्लैजेलम है ये कहाँ से निकल रहा है, ये गौर करें। ये फ्लैजेलम निकला न्यूक्लियस के ऊपर वाले भाग से। यहाँ पर था बॉडी के आगे से, आगे मीन्स प्रो, पहले। स्पष्ट। तो यहाँ पे गौर कीजिए बच्चों, ये रहा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के ऊपर, ऊपर इट मीन्स ईपी। तो ये हुआ इपीमेस्टिगोट। ये भी इसी तरह का है, अर्थात इसका आकार भी इस प्रकार से लंबा हो जाता है। अब इसकी चौथी आकृति जिसे हमें अध्ययन करना है वह ये यहाँ पे देखिए, चूँकि यह ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जैसा ही पूरा है, जैसा ही मतलब उसी का अध्ययन हम करेंगे। तो इस अवस्था को या इस प्रारूप को हम क्या कहेंगे, ट्राइपोमेस्टिगोट, है ना। अब यहाँ पर ट्राइपो मीन्स ट्रिपैनोसोमा। तो ट्राइपोमेस्टिगोट पहला, एक बार फिर से चलते हैं, एमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट,
एपिमेस्टिगोट और ट्राइपोमेस्टिगोट। अब यह कैसा हुआ, इस प्रकार ये लंबवत हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। इसका एक सिरा जहाँ से फ्री फ्लैजेलम, ये एक हमें इसमें फ्लैजेलम दिखाई दे रही है, ये क्या है, फ्री, ये फ्री फ्लैजेलम। ये वाली फ्लैजेलम जो है, ये देखिए ये बॉडी के साथ यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। तो चूंकि ये इसके साथ अटैच्ड है, इसलिए हम यहाँ इसे क्या कह देंगे, अटैच्ड फ्लैजेलम, है ना। और इस फ्लैजेलम के अटैच होने से ये जो ऊपर की संरचना है, इसके बॉडी के सबसे बाहर का ये है पेलिकल, है ना। तो इससे अटैच होने से एक संरचना बनती है, वह हमें तब और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है जब यह पैरासाइट मूवमेंट करता है, क्योंकि इसमें यह एक तरंगित कला सी दिखाई देती है। तो यह वाला भाग जो है बीच का, यह पूरा भाग ये कहलाएगा अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, जिसमें क्या हुआ, जिसमें पेलिकल इस फ्लैजेलम के साथ अटैच होने के बाद जब उसमें मूवमेंट होंगे तो यहाँ हमें तरंगित स्थिति सा दिखाई देगा, इसलिए हम इसे कहेंगे अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। और इसके अंदर यहाँ पर जैसा कि सामान्य किसी भी कोशिका की संरचना में होता है, ये है, ये न्यूक्लियोलस और ये है न्यूक्लियस, ठीक है, एन। ये अंदर वाला न्यूक्लियोलस ध्यान दें और बाहर वाला न्यूक्लियस। यह जो भाग है ये है साइटोप्लाज्म। ये वाला जो है इसे हम कहेंगे ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रैन्यूल, और यह वह है जिसे हम कहते हैं काइनेटोसोम, है ना। तो यह प्रारूप जो इस प्रकार लंबा हो जाता है, जिसमें ये इसका पोस्टीरियर एंड है ये वाला, और यह इसका एंटीरियर एंड है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर फ्री फ्लैजेलम है वह क्या है, वह एंटीरियर एंड है, और जो आगे से थोड़ा सा ब्लंट एंड है, बोथरा सा है, कुंद है, वह क्या है, पोस्टीरियर एंड है। तो ट्राइपोमेस्टिगोट में क्या होता है कि यहाँ से हमें ये ओरिजिन पॉइंट है फ्लैजेलम का, यहाँ से जब फ्लैजेलम निकलती है तो बॉडी के इस पेलिकल के साथ मिलकर ये एक तरंगित मूवमेंट प्रदर्शित करेगी, और वो जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा हम उसे कहेंगे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, वो बनाएगी। और फ्लैजेलम को जब हम नामांकित करेंगे तो फ्लैजेलम का कुछ भाग एंटीरियर सिरे से इस तरह से बाहर स्पष्ट निकला रहता है, उसे हम कहते हैं फ्री फ्लैजेलम। ये इसको मैं और स्पष्ट लिख देती हूँ, ये रहा फ्री फ्लैजेलम, अटैच फ्लैजेलम, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, और यह सब इस प्रकार ये एमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, एपिमेस्टिगोट और ट्राइपोमेस्टिगोट, ये इसके प्रकार हुए। ये लिश्मानिया हुआ, यह लेप्टोमोनाड हुआ, यह क्रीथॉइडल स्टेज, और इसे ट्रिपेनोसोम फॉर्म भी कहेंगे। तो ये स्पष्ट अभी हमने देखी इसकी अलग अलग प्रकार की आकृति जो ट्रिपेनोसोमा के अंदर पाई जाती है।